दिल्ली के कंझावला मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों की कार की जांच में एफएसएल की टीम को खून के कोई निशान नहीं मिले। ये एक बड़ी खबर अभी तक की है। कंझावला केस में जहां 5 दरिंदों ने एक लड़की को अपनी कार से कई किलोमीटर तक घसीटकर मार डाला था, उनकी कार की जब जांच की गई तो सिर्फ कार के नीचे हिस्से में बीच में खून के निशान मिले हैं। कार के अंदर कोई खून का निशान नहीं मिला। अब ये सभी 5 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अदालत से इनके रिमांड दिल्ली पुलिस मांगेगी। थोड़ी देर बाद सभी 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन एफएसएल की टीम जो है वो कार की जांच कर चुकी है और इस कार की जांच करने के बाद कार के अंदर खून का कोई निशान, कोई दाग धब्बे खून के नहीं मिले, लेकिन कार के नीचे मिले हैं। इस पर और जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय 5 जनवरी तक एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने ये बात सीबीआई की स्पेशल अदालत को बताई। इसमें कुछ नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इस बीच सारे आरोपियों की हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी ने खूब नाम उछाला था। उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल की गई तो उनका नाम नहीं था। अब अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें और भी नाम हैं, कुछ नेताओं के भी नाम हैं। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं, कौन से नेता हो सकते हैं जिनके नाम इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होंगे। इन दोनों बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर इस समय दिल्ली के कंझावला केस में आ रही है। 3 दिन के रिमांड 5 आरोपियों को अदालत ने दे दिए। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन मांगे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि 3 दिन हम आपको दे रहे हैं, 3 दिन में आप पता कीजिए कि हुआ क्या था, क्योंकि पुलिस और परिवार के बयानों में काफी भिन्नता है। परिवार ये कह रहा है कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है, पुलिस ये कह रही है कि यह हादसा है। पुलिस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने तुरंत इसे हादसा बता दिया, सारी थ्योरीज को खारिज कर दिया। लेकिन कितने किलोमीटर तक इस बच्ची को घसीटा गया? एक बेहद दर्दनाक बच्ची की मौत हुई, जिसमें अदालत में इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पेश किया। और अब 5 दिन की जो रिमांड मांगी थी उसमें 3 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी भी देगी कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या पता लगाया है, इन आरोपियों ने क्या कहा है, किस तरह से यह हादसा हुआ या यह हत्या है, कैसे इस बच्ची को मारा गया, या ये लड़की इन लोगों की कार के नीचे आ गई। इतनी दूर तक कार स्कूटी को, लड़की को घसीटते रहे, इन्हें पता कैसे नहीं चला, क्या है ये पूरा मामला। लेकिन इस मामले ने पूरी न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश को दहला कर रख दिया है। नववर्ष पर और बल्कि नववर्ष पहली तारीख की सुबह 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच यह हादसा दिल्ली में हुआ। सुल्तानपुरी कंझावला में जो यह हादसा हुआ, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। ये कार की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जिसमें 5 लड़के सवार थे। नववर्ष का जश्न मनाने के बाद ये आ रहे थे। सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, अभी तक का पूरा अपडेट दीजिए प्लीज। अभी जो 5 आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस ने रोहिणी की कोर्ट में पेश किया था और 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि जो पूरा रूट है वो जानना है जो आरोपी हैं उनसे, और पूरा घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ उसकी जानकारी लेनी है और कई एविडेंस जो है वो इकट्ठा करने, इसलिए 5 दिन की रिमांड मांगी जाए। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है 5 आरोपियों की। अब इन 3 दिनों में जो दिल्ली पुलिस है, चूंकि अभी दिल्ली पुलिस फैटल के इंसिडेंट से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, लिहाजा जो आरोपी है उनसे पूरा रूट मैप वो जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आरोपी कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, और उसके बाद जो आरोपी है वो कहाँ पर फरार हो गए थे। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी। सही, ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। जैसी भी जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत देंगे। फिलहाल अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिल गई है। 5 आरोपियों
की और अदालत से दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि 3 दिन की रिमांड हम आप देते हैं और 3 दिन में दिल्ली पुलिस को सभी बात का पता लगाना होगा। लेकिन इस मामले में न सिर्फ आम आदमी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछार की है। और लेकिन इस दर्दनाक घटना के बारे में जो भी सुन रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। ये वो आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कुल 5 हैं, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 5 को अब 3 दिन की रिमांड भी दिल्ली पुलिस को मिल गई है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर इन लोगों को पता कैसे नहीं चला कि उनकी कार के नीचे बच्ची आ गई है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या वाकई इन लोगों को पता नहीं चला, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे वो बच्ची की स्कूटी इनकी कार के नीचे आई और फिर ये उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, उसके सारे कपड़े फट गए। लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है वो बेहद गंभीर आरोप है। परिवार यौन शोषण का आरोप लगा रहा है। दिल्ली पुलिस पर प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही तुरंत इसे हादसा बता दिया, सभी क्लीन चिट दे दी। आरोपियों ने शराब पी हुई थी या नहीं, वो मेडिकल जांच करवाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जल्द ही इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। ये फरार हो गए थे। इस बच्ची को मारने के बाद ये दरिंदे फरार हो गए थे। इन्हें जरा सा ये नहीं आया कि उनकी कार के नीचे एक बच्ची आ गई है। कई किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे। उस बच्ची की बेहद दर्दनाक मौत हुई। वो अपना काम कर अपने घर लौट रही थी। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बच्ची काम किया करती थी और वहां पर वो काम करने के बाद नववर्ष की पूर्व संध्या पर काम करने गई थी और सुबह सुबह 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी को वो वापस लौट रही थी, जहां उसके साथ ही गंभीर हादसा हुआ। 3 दिन की पुलिस रिमांड। अब पुलिस इन तीनों से सच उगलवाएगी। पूरा देश जब नववर्ष के उल्लास में डूबा हुआ था, तब दिल्ली की सड़कों पर इस बच्ची के साथ 5 लड़कों ने दरिंदगी की। सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटे अपनी कार से इस बच्ची की मौत हो गई, शरीर क्षत विक्षत हो गया। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन की रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। आप देख सकते हो मैम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है कि देश की राजधानी में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो कहने को इंसान है मगर उनकी रग रग में हैवानियत भरी है, जो किसी लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद रुकते नहीं। यही नहीं, जो अपनी कार के नीचे फंसी एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं, उसके शरीर को घसीट घसीट कर कुचल कुचल कर मांस के लोथड़े में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, जब उसके कपड़े फट जाते हैं, चमड़ी उतर जाती है, शरीर मांस का ढेर रह जाता है, तो छोड़कर भाग निकलते हैं। मगर उनकी हैवानियत की गवाह सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दीपक नाम का एक शख्स भी था जिसने पुलिस को इस विभत्स घटना के बारे में बताया। दुकान है यहाँ, मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंजावला की साइड गई है। वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वापस रिटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया। सुना आपने? आगे देखिए, ये वो बोलेरो कार है जिसमें वो 5 लड़के सवार थे। DL 8CAY 6414 नंबर की यह कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। समय तड़के 3:28 का है और तारीख 1 जनवरी 2023।
यानी नए साल के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर हैवानियत हो रही थी। चश्मदीद दीपक की माने तो उसने न केवल पुलिस को फोन किया बल्कि कार के पीछे बेगमपुर तक गया, लेकिन पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस वाले होश में नहीं थे। फोन पे बात हुई, मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ, मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मेमोरी पुलिस से। पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तक गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था। अच्छा। और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दीपक के मुताबिक कार सवार लड़के शव को कार के साथ घसीटते रहे और जब बॉडी कार से अलग हो गई तब उसे छोड़कर भाग निकले। वहीं दिल्ली आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक करीब 3 बजे पुलिस को इस घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया। ये वो स्कूटी है जिसे बोलेरो कार ने टक्कर मारी और फिर इस पर सवार लड़की जब सड़क पर गिरी तो उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे और जब लाश कार से अलग हुई तो उसे छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में घटना की परतें और भी खुल सकती हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में नाराज लोगों ने आरोपी बीजेपी नेता के पोस्टर फाड़ डाले और उसे हटा दिया। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। इस वक्त जो है वो सुल्तानपुरी थाने के बाहर जो है वो हो रही है। लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो कर रहे हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे। विरोध लगातार यहाँ पर इस वक्त जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए कि ये यहाँ पर जमकर पोस्टर जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। उनको पथराव जो है वो पोस्टर के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। ये बीजेपी के सह संयोजक है मंगोलपुरी के और वो इस पूरे घटना में आरोपी हैं मनोज मित्तल जिनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है ये पोस्टर जो है उनको फाड़ा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टर के फाड़ते हुए तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पोस्टर जो है वो यहाँ पर फाड़ते हुए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस वक्त जो है वो फिलहाल थाने के बाहर जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा नाराजगी जो है वो साफ दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें सुल्तानपुर थाने के बाहर की किस तरीके से यहाँ पर हंगामा इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे दिल्ली के सुल्तानपुरी लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, अपडेट दीजिए अभी तक का प्लीज। देखिए, सबसे पहले सईद मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया था और 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि जो पूरा रूट मैप है, चूंकि अभी तक दिल्ली पुलिस इसे फैटल का ही इंसिडेंट मान रही है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में आरोपियों से डिटेल्स लेनी है, उसके अलावा कई एविडेंस इकट्ठे करने हैं। 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 5 आरोपियों को भेजा है। उसके अलावा जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जरा एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन है।
भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भीड़ वो जमा हुई थी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी। अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मंगवाई गई है, यानी एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई थी और आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बेलेनो कार आरोपियों की कार थी, एफएसएल की टीम ने उसका इंस्पेक्शन किया। कार के अंदर से कोई भी खून का धब्बा नहीं मिला है, कार के निचले हिस्से से खून के धब्बे मिले हैं। उसके अलावा कार के अंदर किसी भी तरह की महिला के कोई बाल नहीं मिले हैं। ये एफएसएल की टीम जो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन आई थी, जो कार है स्कूटी का इंस्पेक्शन करके गई है। एफएसएल की टीम अब घटना स्थल है जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर गई है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इसे फैटल का इंसिडेंट मान रही है, चूंकि ये एक भयानक घटना है जिसमें 4 से 5 किलोमीटर दूर तक, अभी जो शुरुआती तफ्तीश है उसके मुताबिक 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जो मृतका है उसको ड्रैग किया गया है कार से। इसलिए 304 आईपीसी की धारा इसमें ऐड की गई है, यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्योंकि पहले जो 2 सेक्शन लगाए थे आईपीसी 279 और 304A, इसमें बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो जाती है। लेकिन घटना इतनी भयानक है, इस वजह से 304 लगाया गया, इस वजह से बेल नहीं मिल पाई है। आज अदालत में 5 आरोपियों को पेश किया गया है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। पुलिस सागरप्रीत हुड्डा जी, स्पेशल सीपी दिल्ली, इस वक्त हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कॉन्फ्रेंस पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस बस देने वाली है, सुनिए। 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। 3 दिन के रिमांड पर भी दिल्ली पुलिस के पास हैं। स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस सागरप्रीत हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी आपसे देंगे। पुलिस पर भी कई सारे प्रश्न हैं और बड़ी खबर इस वक्त ये कि दिल्ली दरिंदगी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान आ गया है और गौतम गंभीर ने इसे हत्या बताया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि यह हत्या है, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, 5 आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ में क्या बताया उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे
उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। इन्होंने क्या बताया? ये पांचों आरोपी कहाँ से आ रहे थे? क्या मूर्थल से आ रहे थे? और लड़की कहाँ से आ रही थी? कहाँ काम करती थी? कहाँ ड्राइव किया गया सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सर ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखे तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा? सर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? इन्होंने क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। सर, ये 304A में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही डेथ हुई है? एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या कर रहे हैं? उनको पकड़ा गया? अंदर भी मिले या बाहर भी मिले? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कार्यरत रहेगी। थैंक यू। सागर ब्रेथ हुड्डा स्पेशल सीपी दिल्ली 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। कंझावला सुल्तानपुरी केस पर दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान आया। कई धाराओं में 304, 304A, 279 में इन पांचों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। हर दृष्टि से कई एंगल से जांच करवाई जा रही है और इन पांचों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि मेडिकल बोर्ड का हमने गठन कर दिया है, मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम और कुछ बताएंगे। फॉरेंसिक लीगल टीम के साथ जांच शुरू जल्द कर दी जाएगी। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है और हर तरह से हम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, हर एंगल से जांच होगी।
दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान अपना जारी कर दिया है। जांच चल रही है, शुरुआती जांच है अभी, लेकिन हम कोई भी एंगल छोड़ेंगे नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।